नमस्कार साथियों। परीक्षा नज़दीक आ गई है तो मन बहुत घबराने लगता है। क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए करके मन बहुत परेशान हो जाता है और तनाव पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, परीक्षा से घबराएं नहीं। परीक्षा जीवन का एक अभिन्न अंग है। आपको जीवन में चाहे आप कुछ भी करिए, हर हालात में परीक्षा देना पड़ता है। आप जब जॉब ले लेते हैं, इसके बाद की भी ज़िंदगी होती है, वो भी एक परीक्षा ही होती है। आपको बहुत सारे परीक्षा के सिचुएशन, परीक्षा की स्थिति को पार करना पड़ता है। तो अपना मन स्थिति उस पर कंट्रोल करना है, वो ना घबराए। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए वो समुचित कर्म करना होगा जो आपसे पूछा जाएगा, आपसे मांगा जाएगा, जो आपको रिजल्ट में सहायक होगा। क्या है समुचित कर्म? समुचित कर्म वो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आपको करना क्या है, आप रिजल्ट क्या पाना चाहते हैं। एक ही परीक्षा के लिए कोई टॉप होने के लिए पढ़ता है, कोई सिर्फ पास होने के लिए पढ़ता है। अगर सिर्फ परीक्षा को पास करने के लिए पढ़ता है तो उसके उस स्तर तक कर्म करना पड़ता है। अगर कोई टॉप होने के लिए पढ़ता है तो उसको जो टॉप होने की जो मेहनत है, जो कर्म है, वो करना पड़ता है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहे हैं कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपको फल की चिंता नहीं करना है, आपका अधिकार कर्म करना है। अतः आप समुचित कर्म करिए, जो जितना समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। आप सोचिए कि करना क्या है, सोचने पे ध्यान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए कि क्या अच्छा से हम कर सकते हैं। दूसरा कि आप कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म करें कैसे? कर्म करने के लिए आपको लिखना होगा। सिर्फ मन में सोचने से ही नहीं होगा, उसको लिखना होगा। लिखने के लिए अगर आप लिख लेते हैं तो मन और हाथ ये दोनों आपको याद दिलाएगा कि आप ये चीज़ किए हैं। हम लोगों का बॉडी जो है वो भी, उसका भी मेमोरी होता है, वो भी याद दिलाता है। आप सोचिए कि जैसे ही आपका हाथ अगर कोई गर्म वस्तु की तरफ बढ़ता है तो आप तुरंत अपने हाथ को खींच लेते हैं। तो आपको गर्म का अनुभव, वो हाथ को भी वो सेंस चला जाता है कि ये गर्मी है, ये हॉट है यहाँ पे। अतः लिख करके रिवीजन करना है। प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा। प्रकृति, हम लोग प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। हम लोगों को प्रकृति के साथ रहना पड़ेगा। आप नेचर में जाएंगे, नेचर के साथ रहेंगे, थोड़ा सा चिड़िया पक्षी को देख के आप भी खुश हो जाइए। थोड़ा सा पेड़ पौधों को देखिए, प्रकृति को निहारिए, आसमान को देखिए। कितना उस परमात्मा का, उस ब्रह्मांड के शक्ति को, उस एक शक्ति को पहचानिए कि उनके द्वारा बनाया गया जो भी है कितना अच्छा है, कितना शानदार है। आप प्रकृति में जाते हैं तो आपका मन और मस्तिष्क निरामय शांत हो जाता है। आप जाके समुद्र किनारे, तालाब किनारे, नदी किनारे कहीं भी बैठिए, थोड़ा देर के लिए देखिए कितना मन शांत हो जाता है। और इस तरह आप परीक्षा की तैयारी करिए और अपने पे विश्वास करिए, आप अवश्य सफल होंगे। दोस्तों, कहा भी गया है कि समय बहुत बलवान है। समय और हालात इंसान को चलना सिखा देते हैं। मुश्किल समय में मजबूत इंसान बनते हैं। मजबूत इंसान
अच्छे समय को लाते हैं और अच्छे समय इंसान को कमज़ोर बनाते हैं, अर्थात उसको कंफर्टनेस में ला देते हैं और वो कमज़ोर इंसान फिर से मुश्किल हालात पैदा करते हैं। तो दोस्तों, आइए एक मजबूत इंसान बनते हैं। धन्यवाद।